लखनऊ और कोलकाता के बीच एक बहुत ही घमासान मैच देखने के लिए मिला, जिसमें दोनों टीमों ने मिलकर के 400 से भी ज्यादा रन बनाए। केकेआर ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया। माकरम और मार्श लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने। बैटिंग की शुरुआत थोड़ी सी स्लो होती है और 3 ओवर के अंत तक सिर्फ 20 ही रन बन पाते हैं, लेकिन इसके बाद दोनों का बल्ला खोलने लगता है। दोनों सारे बॉलर्स को मारना भी शुरू कर देते हैं। 5 ओवर तक 43 रन बना लेते हैं। हर्षित राणा, जॉनसन और सुनील नारायण के ओवरों में बहुत सी पिटाई की जाती है माकरम और मार्श के द्वारा। दोनों ही बैट्समैन की तरफ से काफी सिक्सेस और फोर्स देखने के लिए मिलते हैं और 9 ओवर के एंड तक 88 रन खड़ा कर लेते हैं। लेकिन 11वें ओवर में हर्षित राणा एक फास्ट इन स्विंगर डालते हैं और माकरम उसको बीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 47 बना करके वापस लौट जाते हैं। इसके बाद तबाही मचाने आते हैं निकोलस पूरन। सबसे पहले तो मार्श अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब जब उसके बाद निकोलस पूरन का बल्ला चलता है तो वो रुकता ही नहीं है। शुरू में मिचेल मार्श ज्यादा स्ट्राइक लेते हैं और स्कोर को बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ाते हैं। और दोस्तों, मिचेल मार्श इस वक्त पूरे आईपीएल में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में रहे हैं और दोनों ही बैट्समैन किसी भी बॉलर को बख्श नहीं रहे थे। वो चाहे नारायण हो, चाहे आंद्रे रसल हो, सबकी बॉलों पे लगातार चौके और छक्के ही पड़ रहे थे। जहां एक तरफ पूरन 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहीं बेचारे मार्श 81 रन पे अपना विकेट दे बैठते हैं और वापस लौट जाते हैं। और 15 ओवर तक स्कोर हो जाता है 170 पे 2 विकेट। इसके बाद निकोलस पूरन अपने पूरे फॉर्म में होते हैं और बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं और सिर्फ 24 बॉलों के अंदर ही अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। पूरन रसल के ओवर में इतनी तबाही मचाते हैं कि 18 ओवर के खत्म होने पे स्कोर हो जाता है 217 पे 2 विकेट। और एलएसजी की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के भी उन्होंने ही इस बार लगाए। 18वें ओवर में पहली बॉल पर हर्षित राणा को अब्दुल समाद एक चौका जड़ते हैं, लेकिन उसकी अगली ही बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और सिर्फ 6 रन बना के वापस चले जाते हैं। लेकिन दूसरी छोर से पूरन ने सबका चूरन बना दिया था। पूरन हर्षित राणा को भी मारते चले जाते हैं और स्कोर को 19 ओवर के खत्म होने तक 227 तक खींच देते हैं। आखिरी ओवर वैभव डालते हैं, जिनकी पहली बॉल पे ही निकोलस उनको चौका जड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही समझदारी की बॉलिंग करते हैं और उस ओवर में सिर्फ 11 रन देते हैं। और लखनऊ 239 का टारगेट देती है केकेआर को। केकेआर की तरफ से डिकॉक और नारायण ओपनिंग करने आते हैं और पहले ओवर में आकाशदीप वाइड पे वाइड डालते चले जाते हैं। डिकॉक और नारायण काफी अच्छे शॉट लगाने का प्रयास भी करते हैं, रन रेट को 10 के ऊपर भी लेके चले जाते हैं और 2 ओवर के अंदर 31 रन बन भी चुके होते हैं। लेकिन तीसरे ओवर की स्टार्टिंग में ही एक एलबीडब्ल्यू होता है डिकॉक का, जिसको कि अंपायर तो आउट नहीं देते हैं, लेकिन ऋषभ पंत कॉन्फिडेंस के साथ उसका रिव्यू ले लेते हैं और एक्चुअली में थर्ड अंपायर उसको रिव्यू में आउट दे देता है। इसके बाद नारायण और रहाणे के बीच में एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है। दोनों मिलकर के काफी छक्के चौके बटोरते हैं और 5 ओवर के एंड तक 73 रन का स्कोर खड़ा कर देते हैं। और ये सभी बॉलरों को, आकाशदीप, आवेश खान और शार्दुल ठाकुर को काफी छक्के और चौके जड़ते हैं। 6ठे ओवर के अंदर अजिंक्य रहाणे आवेश खान की बॉलों पे 18 रन बटोरते हैं। लेकिन फिर बॉलिंग डालने आते हैं लखनऊ के ट्रम्प कार्ड बॉलर दिग्वेश राठी, जो कि आते ही 7 सुनील नारायण का विकेट निकाल लेते हैं और फाइन से बचने के लिए इस बार जमीन पे बैठ के लिखने लगते हैं। इसके बाद वेंकटेश अय्यर और रहाणे मिलकर के मैच को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हैं और एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि शायद ये मैच पूरी तरीके से कोलकाता के हाथ में आ चुका है और स्कोर को 129 रन तक खींच लेते हैं 10 ओवर के एंड तक। रहाणे की तरफ से बहुत ही जानदार इनिंग्स देखने के लिए मिलती है और वो 26वें बॉल पे ही अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। और दूसरी तरफ से वेंकटेश अय्यर भी बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते हैं रहाणे को और रन को काफी आगे खींचते हैं। लेकिन 13वें ओवर में 162 रन जब टीम के हो रहे होते हैं, 61 रन बना करके कैच आउट हो जाते हैं अजिंक्य रहाणे। इसके बाद रमनदीप आते हैं, जो कि 1 रन बना के निकल लेते हैं। इसके बाद रघुवंशी भी आते हैं, लेकिन वो 5 रन बना करके आवेश की बॉल पे अपना विकेट दे बैठते हैं। यहाँ से अब लग रहा था कि वापस से मैच लखनऊ के पलड़े में जा चुका है और 15वें ओवर में वेंकटेश अय्यर भी 45 रन बना के लौट जाते हैं। इसके बाद रसल और रिंकू मिलकर के मैच को संभालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर रसल का विकेट निकाल लेते हैं और 23 बॉलों में 54 रन बनाने रहते हैं। हर्षित और रिंकू मिलकर के मैच को आगे बढ़ाते हैं, जीतने की कोशिश करने के लिए मारते हैं काफी सारे हिट्स और आखिरी 2 ओवरों में 38 रन बनाने रहते हैं। 19वें ओवर में 12 रन बटोरते हैं रिंकू और आखिरी ओवर में जीतने के लिए 24 रन चाहिए होते हैं। लेकिन बिश्नोई के आखिरी ओवर में हर बॉल पे छक्का नहीं पड़ पाता और एक डॉट बॉल और एक सिंगल रन बन जाता है। रिंकू आखिरी के 3 बॉल में चौका और छक्का जड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैच को नहीं जिता पाते और लखनऊ इस मैच को 4 रन से जीत जाता है।